देखिए, जब एसी का टिकट बुक करते हैं और एसी का टिकट बुक करने के बाद एसी ही ना मिले तो क्या करोगे? सबसे पहला क्या करना है आपको, रेल मेथड एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करने के बाद पहला तो आपको कंप्लेन रेज करना है। कंप्लेन नहीं केस करोगे ना तो एविडेंस नहीं होगा, करेक्ट। सो एक बार कंप्लेन कर दीजिए तो क्या होगा, टेक्नीशियन आएगा एंड वो बताएगा रीज़न, या उसको सॉल्व करके भी चला गया। सॉल्व कर दिया तो वेल एंड गुड, नहीं सॉल्व किया तो क्या करे, अपना पार्शियल रिफंड तो मिल ही जाएगा आपको। तो करना क्या है आपको, सबसे पहला चीज़, एसी नहीं काम कर रहा है, पहला रेल मदद पे आपने कंप्लेन किया, वेरी गुड। सेकेंड चीज़, अब आपको टीसी ढूंढना है। टीसी ढूंढने के बाद आपको मांगना टीसी और ईएफटी। अब ये क्या है, ये एक सर्टिफिकेट है जो आपको टीटी के पास ही मिलता है। और टीटी बोला मेरे पास नहीं है तो उसके पास 139 पे कॉल करके बात करवा दीजिएगा उसको। अच्छा, वो करने के बाद क्या होता है, काफ़ी टीटी बहुत तेज़ होते हैं, वो क्या करेंगे, आपको बोलेंगे ठीक है हम लेटर लिख के दे देते हैं, आप लेटर लिख लीजिए, हम नीचे साइन कर देंगे। ये भी आप करोगे तो आपका बात बन जाएगा, बट नहीं होता इससे बात, ट्रस्ट मी। आपको क्या करना है, आपको सर्टिफिकेट मांगना है। उनके पास रहता है भाई, उनके पास होगा, उसका बैग खोल के निकाल लेना होगा। आप उसे मांगोगे, बहुत आपका मदद करने वाला है। क्या मदद करेगा, अगर एक बार वो सर्टिफिकेट आपने ले लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास जैसे आप पहुंच जाओगे स्टेशन, जो भी आपका डिपार्चर हो गया, अराइवल पे उतरने वाले हो, अराइवल वाला, ठीक है, मतलब जहाँ पे आपको उतरना है ट्रेन से, वहाँ से आपको 20 घंटे का टाइम मिलता है, लिटरली 20 घंटा। और 20 आवर्स में आपको क्या करना है, टीडीआर फाइल करना है एसी फेलियर वाले कैटेगरी में, ठीक है। जैसे उस पर फाइल कर दोगे, आपको क्या करना है, एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है, एक लेटर ले लीजिए, लेटर पे लिख दीजिएगा ऐसे 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 ऐसे। अब आता है लेटर वाला कहानी, करना क्या है, यही लेटर लिखना है, बट उसमें क्या करना है, टीडीआर रेफरेंस जो है उसे ब्लैंक कर देना है, ब्लैंक रखना है, लिखना ज़रूरी है, ठीक है। और उसमें लिख दीजिए एसी फेलियर है, ऐसा ऐसा है, और उसके बाद अपना यहाँ पर लिख दीजिए 2 जोनल रेलवे वाला, ठीक है। मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ, फॉर्मेट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और आपको यहाँ पे जैसे आपको बॉडी ऑफ लेटर दिखा रहा हूँ वैसे ही आप टाइप कर सकते हो। नीचे टाइप करने के बाद आप टीटी से सिग्नेचर ले लेना है। यहाँ पर आता है टीटी का सिग्नेचर, हालांकि एज पर रूल ज़रूरत नहीं है, पर क्यों नहीं, जब पैसा दिया है एसी का तो क्यों नहीं मैं साइन लूँगा, आपका वो हक है। नहीं कर रहा, ठीक है, आप सर्टिफिकेट मांगिए, बोलिए कि ठीक है मेरे को नहीं करना है लेटर पे साइन, ठीक है, जीसी सर्टिफिकेट मेरे को दे दीजिए। अब क्या करना है, वो सर्टिफिकेट लेना है, प्रिंट आउट ले लेना याद से, उसका ओरिजिनल आपको भेजना है। एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है, पोस्ट कर दीजिएगा, इंडियन पोस्ट ही करना है, इंडियन पोस्ट कर देना है। आपने टीडीआर फाइल कर दिया, इंडियन पोस्ट को पोस्ट भी कर दिया, यानी कि पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट करना है, पोस्ट भी कर दिया आपने। अब आपको वेट करना है। सीटीसी क्या करता है, जोनल हेड को इन्फॉर्म करता है। अब जोनल क्या करता है, वहाँ से वेरीफाई करता है स्टेटस अप्रूव होगा या तो स्टेटस फेल्ड होगा। चीज़ें अगर आपकी ही मुताबिक है, जैसा आपने कहा है, जीसी लेटर मिल गया है आपको, आपने टीडीआर भी वक्त से पहले फाइल कर दिया है, तो आपको एक रिफंड देखने के लिए मिल जाता है। पार्शियल रिफंड ही हो बट मिल तो जाता है आपको, क्योंकि आपने एसी का पैसा दिया हुआ है। सेम चीज़ जीसी सर्टिफिकेट क्या है, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पार्शियल टिकट कैंसिलेशन की बात करें, या आपका जो कोच है आपने बुक किया है वो कोच लग कर ही नहीं आया है, समझ लेते एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को A3 अलॉट हुआ है पर A3 है ही नहीं, अब क्या करोगे, स्लीपर में भेजेगा या तो A2 में भेजेगा, ये वैसे करेगा। तो उस केस में आप इन पे जीसी सर्टिफिकेट लेकर आप अप्लाई कर सकते हो रिफंड के लिए टीडीआर के थ्रू। अब बाकी यहीं तक रखते हैं और IRCTC से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो मैंने बनाए जो डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने दे दिया है। इसके बाद भी कोई भी डाउट आता है बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।